गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। तो आप जी ने कई बार देखा होगा कि हम चलते फिरते सिमरन करते रहते हैं। जिन भी सत्संगी भाइयों बहनों को, बच्चियों को नामदान की बख्शिश हो गई है, उन्हें ये चीज पता होगी, हम चलते फिरते सिमरन करते हैं। तो कई बार हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या चलते फिरते सिमरन करना हम लोगों के लिए सही है? क्या वो परमात्मा तक आवाज जो है वो पहुंच पाएगी? क्या वो सिमरन कभी सफल हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा? तो ये शंका हम सभी के मन में, हम सभी के दिमाग में चलती रहती है। लेकिन आप जी ने ये जरूर सुना होगा, बाबा जी भी बहुत बार सत्संग में फरमाते हैं कि चाहे 2.5 घंटा बैठो, चाहे 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, कैसे भी हो, उस परमात्मा को याद करते चलो। उस परमात्मा का ध्यान करते हमें चलना है, हमें उसका ध्यान करना है, उसका हमेशा शुक्रिया करना है। तो ये कभी भी गिनती में नहीं पड़ना, गिनती नहीं करनी कि मैंने तो आज 5 मिनट चलते हुए किया, 2 मिनट खाना बनाते हुए किया और 10 मिनट मैंने खाना पकाते हुए भी सिमरन किया। तो ये चीजें सिर्फ बाहरी हैं, तो हमें इन्हें कभी भी काउंट नहीं करना है, इन्हें काउंटेबल में नहीं लाना है। सदैव सिमरन करते चलिए और उसकी गिनती और उसकी तुलना भी कभी किसी से नहीं कीजिए। कई सत्संगी भाई बहन होते हैं जिनके मन में विचार उथल पुथल करते रहते हैं। वो पूछते भी हैं कि आप जी का सिमरन कैसा चल रहा है? आप जी तो बहुत बढ़िया भक्ति करते होंगे। तो उन्हें हम क्या जवाब? कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। बोलिए, मालिक का दिया हुआ सब है। उस मालिक की दया मेहर बहुत है। उन्होंने हमें बहुत दिया, बहुत बख्शिश की है। जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम है। तो कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए कि उनका सिमरन कैसा चल रहा होगा, मेरा तो बहुत कम चल रहा होगा। ये सारी चीजें हमें बाहरी आवरण में घुमा देती है और हम लोगों को उनसे आगे बढ़ना है। हमें आंतरिक दर्शन करने हैं, बाहरी दर्शन नहीं करने, बाहरी शब्दों में या बाहरी बातों में नहीं फंसना है। तो सिमरन को कंटिन्यू करते रहिए, बाबा जी का ध्यान लगाते चलिए और सदैव उन्हें महसूस करते चलिए। वो सदैव हमारे पास रहते हैं, सदैव हमारे साथ चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, है ना? तो ये कभी नहीं काउंट करना है कि अगर हम चल रहे हैं तो वो सिमरन हमारा काउंट होगा ही नहीं होगा। हमारा प्रेम वहां देखा जाएगा, हमारी सच्ची भावना वहां देखी जाएगी। जब अंत समय आएगा तो वो प्रेम देखा जाएगा, वो हमारी उस परमात्मा के प्रति वो दया भाव, वो प्रेम भाव, वो सच्ची भक्ति देखी जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि चलते फिरते सिमरन हुआ है, खाना खाते पकाते सिमरन हुआ है, कपड़े धोते समय सिमरन नहीं हुआ। ये नहीं देखा जाए। उस परमात्मा के लिए हम सब एक हैं। हम यूं ही दुनिया में यूं ही अपना दिमाग, अपना जो शंकाएं हैं उन्हें बढ़ाए रहते हैं। बस यूं ही हम यूं ही अपना दिमाग खराब करके रखते हैं। ऐसे नहीं, वैसे होगा, वैसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है। तो इन झंझट में कभी मत फंसना। सदैव एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए अपने परिवार में सच्ची श्रद्धा बनाते हुए अपने परिवार को भी आगे बढ़ाना है। उस सच्ची लगन उन्हें भी सिखानी है। सत्संग, भजन, सुमिरन की लाइन में उनको लगाना है। अच्छे संस्कारों से अपने बच्चों को
आगे बढ़ाना है, तभी हम सफल हो पाते हैं। वो बच्चे लक्की हो जाएंगे जिनके घर में सत्संगी माँ बाप हैं, सत्संगी दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जिनकी कृपा से वो सत्संग में जा पा रहे हैं। लेकिन उनसे भी बड़ी कृपा, उनसे भी बड़ी दया उस मालिक की जो हमसे वो सारी चीजें करवा रहा है। उनकी कृपा है कि वो हमें सत्संग में बिठा रहा है, हमसे भजन सिमरन करवा रहा है। ये उसकी दया मेहर है। हम नहीं होते कुछ भी करने वाले, वो परमात्मा है सब कुछ करने वाला। हमें नहीं इतनी ताकत कि हम अभी उठ के चल पाए, हमें नहीं ताकत कि मैं जैसे अभी बात कर रही हूं कल भी कर पाऊं। ये उस परमात्मा की बख्शिश है, उस परमात्मा की दया मेहर है जो हम सब पर होती है। हमें भी चाहिए कि हम उस परमात्मा को सदैव याद रखें, सदैव उनकी आज्ञा का पालन करें। जो जिनमें उनकी खुशी है उन चीजों को करने की कोशिश करें, गलत चीजों की तरफ ना जाएं। अपना ध्यान, अपना मन, मस्तिष्क, हृदय सब पॉजिटिविटी की तरफ लाएं, सकारात्मकता की तरफ लाएं, नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास ना आने दें। तो हमें जरूर चाहिए कि हम 5 मिनट, 10 मिनट, है ना, 15 मिनट, 25 मिनट, जितना भी हमें समय मिले, वक्त मिले, हमें जरूर सिमरन करना है, हमें उस परमात्मा को जरूर याद करना है। यही सच्ची भक्ति है। बाकी दुनियावी चीजें तो अभी भी चल रही हैं, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी चलती रहेगी, ये कभी नहीं रुकेगी। हमारे लिए कुछ नहीं रुकने वाला। अगर हमारा साथ देगा वो परमात्मा देगा, वो ईश्वर देगा, वो सतगुरु प्यारे, वो हमारे बाबा जी देंगे। उन्हें बस यही बोलना है कि तू ही है सजना, मैं नहीं, कि सिर्फ तू ही है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। और सच कहें तो हम कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का है, सब उस ईश्वर का है, सब हमारे बाबा जी प्यारे सतगुरु जी का है। तो यही विनती है कि भजन सिमरन करते चलना है, चाहे चलते फिरते, खाते पीते, सोते, कोई भी काम कर रहे हो, सिमरन रुकना नहीं चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए। उस परमात्मा को हमें हमेशा याद रखना है। जब वो हमारी इतनी देखभाल कर रहा है, हमें अच्छा खासा शरीर दिया है, आंखें, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, सब उनकी कृपा से इतना अच्छा है, तो हमें भी चाहिए कि उनकी बातों को माना जाए, उनके बताए हुए रास्ते पर चला जाए, उनके बताए हुए रास्ते को अमल में लाया जाए। तो विनती है कि जरूर भजन सिमरन करना है, जितना भी समय मिले जरूर बैठना। राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। तो आप जी ने कई बार देखा होगा कि हम चलते फिरते सिमरन करते रहते हैं। जिन भी सत्संगी भाइयों बहनों को, बच्चियों को नामदान की बख्शिश हो गई है, उन्हें ये चीज पता होगी, हम चलते फिरते सिमरन करते हैं। तो कई बार हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या चलते फिरते सिमरन करना हम लोगों के लिए सही है? क्या वो परमात्मा तक आवाज जो है वो पहुंच पाएगी? क्या वो सिमरन कभी सफल हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा? तो ये शंका हम सभी के मन में, हम सभी के दिमाग में चलती रहती है। लेकिन आप जी ने ये जरूर सुना होगा, बाबा जी भी बहुत बार सत्संग में फरमाते हैं कि चाहे 2.5 घंटा बैठो, चाहे 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, कैसे भी हो, उस परमात्मा को याद करते चलो, उस परमात्मा का ध्यान करते हमें चलना है, हमें उसका ध्यान करना है, उसका हमेशा शुक्रिया करना है। तो ये कभी भी गिनती में नहीं पड़ना, गिनती नहीं करनी
कि मैंने तो आज 5 मिनट चलते हुए किया, 2 मिनट खाना बनाते हुए किया और 10 मिनट मैंने खाना पकाते हुए भी सिमरन किया। तो ये चीजें सिर्फ बाहरी हैं, तो हमें इन्हें कभी भी काउंट नहीं करना है, इन्हें काउंटेबल में नहीं लाना है। सदैव सिमरन करते चलिए और उसकी गिनती और उसकी तुलना भी कभी किसी से नहीं कीजिए। कई सत्संगी भाई बहन होते हैं जिनके मन में विचार उथल पुथल करते रहते हैं। वो पूछते भी हैं कि आप जी का सिमरन कैसा चल रहा है, आप जी तो बहुत बढ़िया भक्ति करते होंगे। तो उन्हें हम क्या जवाब? कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। बोलिए, मालिक का दिया हुआ सब है। उस मालिक की दया मेहर बहुत है, उन्होंने हमें बहुत दिया, बहुत बख्शिश की है। जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम है। तो कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए कि उनका सिमरन कैसा चल रहा होगा, मेरा तो बहुत कम चल रहा होगा। ये सारी चीजें हमें बाहरी आवरण में घुमा देती है और हम लोगों को उनसे आगे बढ़ना है। हमें आंतरिक दर्शन करने हैं, बाहरी दर्शन नहीं करने, बाहरी शब्दों में या बाहरी बातों में नहीं फंसना है। तो सिमरन को कंटिन्यू करते रहिए, बाबा जी का ध्यान लगाते चलिए और सदैव उन्हें महसूस करते चलिए। वो सदैव हमारे पास रहते हैं, सदैव हमारे साथ चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, है ना। तो ये कभी नहीं काउंट करना है कि अगर हम चल रहे हैं तो वो सिमरन हमारा काउंट होगा ही नहीं होगा। हमारा प्रेम वहां देखा जाएगा, हमारी सच्ची भावना वहां देखी जाएगी। जब अंत समय आएगा तो वो प्रेम देखा जाएगा, वो हमारी उस परमात्मा के प्रति वो दया भाव, वो प्रेम भाव, वो सच्ची भक्ति देखी जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि चलते फिरते सिमरन हुआ है, खाना खाते पकाते सिमरन हुआ है, कपड़े धोते समय सिमरन नहीं हुआ। ये नहीं देखा जाए। उस परमात्मा के लिए हम सब एक हैं। हम यूं ही दुनिया में यूं ही अपना दिमाग, अपना जो शंकाएं हैं उन्हें बढ़ाए रहते हैं। बस यूं ही हम यूं ही अपना दिमाग खराब करके रखते हैं। ऐसे नहीं, वैसे होगा, वैसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है। तो इन झंझट में कभी मत फंसना। सदैव एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए अपने परिवार में सच्ची श्रद्धा बनाते हुए अपने परिवार को भी आगे बढ़ाना है। उस सच्ची लगन उन्हें भी सिखानी है। सत्संग, भजन, सुमिरन की लाइन में उनको लगाना है। अच्छे संस्कारों से अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, तभी हम सफल हो पाते हैं। वो बच्चे लक्की हो जाएंगे जिनके घर में सत्संगी माँ बाप हैं, सत्संगी दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जिनकी कृपा से वो सत्संग में जा पा रहे हैं। लेकिन उनसे भी बड़ी कृपा, उनसे भी बड़ी दया उस मालिक की जो हमसे वो सारी चीजें करवा रहा है। उनकी कृपा है कि वो हमें सत्संग में बिठा रहा है, हमसे भजन सिमरन करवा रहा है। ये उसकी दया मेहर है। हम नहीं होते कुछ भी करने वाले, वो परमात्मा है सब कुछ करने वाला। हमें नहीं इतनी ताकत कि हम अभी उठ के चल पाए, हमें नहीं ताकत कि मैं जैसे अभी बात कर रही हूं कल भी कर पाऊं। ये उस परमात्मा की बख्शिश है, उस परमात्मा की दया मेहर है जो हम सब पर होती है। हमें भी चाहिए कि हम उस परमात्मा को सदैव याद रखें, सदैव उनकी आज्ञा का पालन करें। जो जिनमें उनकी खुशी है उन चीजों को करने की कोशिश करें, गलत चीजों की तरफ
ना जाए। अपना ध्यान, अपना मन, मस्तिष्क, हृदय सब पॉजिटिविटी की तरफ लाएं, सकारात्मकता की तरफ लाएं, नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास ना आने दें। तो हमें जरूर चाहिए कि हम 5 मिनट, 10 मिनट, है ना, 15 मिनट, 25 मिनट, जितना भी हमें समय मिले, वक्त मिले, हमें जरूर सिमरन करना है। हमें उस परमात्मा को जरूर याद करना है। यही सच्ची भक्ति है। बाकी दुनियावी चीजें तो अभी भी चल रही हैं। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी चलती रहेगी। ये कभी नहीं रुकेगी। हमारे लिए कुछ नहीं रुकने वाला। अगर हमारा साथ देगा वो परमात्मा देगा, वो ईश्वर देगा, वो सतगुरु प्यारे, वो हमारे बाबा जी देंगे। उन्हें बस यही बोलना है कि तू ही है सजना, मैं नहीं, कि सिर्फ तू ही है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। और सच कहें तो हम कुछ भी नहीं है। सब परमात्मा का है, सब उस ईश्वर का है, सब हमारे बाबा जी प्यारे सतगुरु जी का है। तो यही विनती है कि भजन सिमरन करते चलना है। चाहे चलते फिरते, खाते पीते, सोते, कोई भी काम कर रहे हो, सिमरन रुकना नहीं चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए। उस परमात्मा को हमें हमेशा याद रखना है। जब वो हमारी इतनी देखभाल कर रहा है, हमें अच्छा खासा शरीर दिया है, आंखें, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, सब उनकी कृपा से इतना अच्छा है, तो हमें भी चाहिए कि उनकी बातों को माना जाए, उनके बताए हुए रास्ते पर चला जाए, उनके बताए हुए रास्ते को अमल में लाया जाए। तो विनती है कि जरूर भजन सिमरन करना है। जितना भी समय मिले जरूर बैठना। राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। तो आप जी ने कई बार देखा होगा कि हम चलते फिरते सिमरन करते रहते हैं। जिन भी सत्संगी भाइयों बहनों को, बच्चियों को नामदान की बख्शिश हो गई है, उन्हें ये चीज पता होगी, हम चलते फिरते सिमरन करते हैं। तो कई बार हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या चलते फिरते सिमरन करना हम लोगों के लिए सही है? क्या वो परमात्मा तक आवाज जो है वो पहुंच पाएगी? क्या वो सिमरन कभी सफल हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा? तो ये शंका हम सभी के मन में, हम सभी के दिमाग में चलती रहती है। लेकिन आप जी ने ये जरूर सुना होगा, बाबा जी भी बहुत बार सत्संग में फरमाते हैं कि चाहे 2.5 घंटा बैठो, चाहे 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, कैसे भी हो, उस परमात्मा को याद करते चलो। उस परमात्मा का ध्यान करते हमें चलना है। हमें उसका ध्यान करना है, उसका हमेशा शुक्रिया करना है। तो ये कभी भी गिनती में नहीं पड़ना, गिनती नहीं करनी कि मैंने तो आज 5 मिनट चलते हुए किया, 2 मिनट खाना बनाते हुए किया और 10 मिनट मैंने खाना पकाते हुए भी सिमरन किया। तो ये चीजें सिर्फ बाहरी हैं, तो हमें इन्हें कभी भी काउंट नहीं करना है, इन्हें काउंटेबल में नहीं लाना है। सदैव सिमरन करते चलिए और उसकी गिनती और उसकी तुलना भी कभी किसी से नहीं कीजिए। कई सत्संगी भाई बहन होते हैं जिनके मन में विचार उथल पुथल करते रहते हैं। वो पूछते भी हैं कि आप जी का सिमरन कैसा चल रहा है? आप जी तो बहुत बढ़िया भक्ति करते होंगे। तो उन्हें हम क्या जवाब? कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। बोलिए, मालिक का दिया हुआ सब है। उस मालिक की दया मेहर बहुत है। उन्होंने हमें बहुत दिया, बहुत बख्शिश की है। जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम है। तो कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए कि उनका सिमरन कैसा चल रहा होगा, मेरा तो बहुत कम चल रहा होगा। ये सारी चीजें हमें बाहरी आवरण में
घुमा देती है और हम लोगों को उनसे आगे बढ़ना है। हमें आंतरिक दर्शन करने हैं, बाहरी दर्शन नहीं करने, बाहरी शब्दों में या बाहरी बातों में नहीं फंसना है। तो सिमरन को कंटिन्यू करते रहिए, बाबा जी का ध्यान लगाते चलिए और सदैव उन्हें महसूस करते चलिए। वो सदैव हमारे पास रहते हैं, सदैव हमारे साथ चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, है ना। तो ये कभी नहीं काउंट करना है कि अगर हम चल रहे हैं तो वो सिमरन हमारा काउंट होगा ही नहीं होगा। हमारा प्रेम वहां देखा जाएगा, हमारी सच्ची भावना वहां देखी जाएगी। जब अंत समय आएगा तो वो प्रेम देखा जाएगा, वो हमारी उस परमात्मा के प्रति वो दया भाव, वो प्रेम भाव, वो सच्ची भक्ति देखी जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि चलते फिरते सिमरन हुआ है, खाना खाते पकाते सिमरन हुआ है, कपड़े धोते समय सिमरन नहीं हुआ। ये नहीं देखा जाए। उस परमात्मा के लिए हम सब एक हैं। हम यूं ही दुनिया में यूं ही अपना दिमाग, अपना जो शंकाएं हैं उन्हें बढ़ाए रहते हैं। बस यूं ही हम यूं ही अपना दिमाग खराब करके रखते हैं। ऐसे नहीं, वैसे होगा, वैसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है। तो इन झंझट में कभी मत फंसना। सदैव एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए अपने परिवार में सच्ची श्रद्धा बनाते हुए अपने परिवार को भी आगे बढ़ाना है। उस सच्ची लगन उन्हें भी सिखानी है। सत्संग, भजन, सुमिरन की लाइन में उनको लगाना है। अच्छे संस्कारों से अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, तभी हम सफल हो पाते हैं। वो बच्चे लक्की हो जाएंगे जिनके घर में सत्संगी माँ बाप हैं, सत्संगी दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जिनकी कृपा से वो सत्संग में जा पा रहे हैं। लेकिन उनसे भी बड़ी कृपा, उनसे भी बड़ी दया उस मालिक की जो हमसे वो सारी चीजें करवा रहा है। उनकी कृपा है कि वो हमें सत्संग में बिठा रहा है, हमसे भजन सिमरन करवा रहा है। ये उसकी दया मेहर है। हम नहीं होते कुछ भी करने वाले, वो परमात्मा है सब कुछ करने वाला। हमें नहीं इतनी ताकत कि हम अभी उठ के चल पाए, हमें नहीं ताकत कि मैं जैसे अभी बात कर रही हूं कल भी कर पाऊं। ये उस परमात्मा की बख्शिश है, उस परमात्मा की दया मेहर है जो हम सब पर होती है। हमें भी चाहिए कि हम उस परमात्मा को सदैव याद रखें, सदैव उनकी आज्ञा का पालन करें। जो जिनमें उनकी खुशी है उन चीजों को करने की कोशिश करें, गलत चीजों की तरफ ना जाएं। अपना ध्यान, अपना मन, मस्तिष्क, हृदय सब पॉजिटिविटी की तरफ लाएं, सकारात्मकता की तरफ लाएं। नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास ना आने दें। तो हमें जरूर चाहिए कि हम 5 मिनट, 10 मिनट, है ना, 15 मिनट, 25 मिनट, जितना भी हमें समय मिले, वक्त मिले, हमें जरूर सिमरन करना है। हमें उस परमात्मा को जरूर याद करना है। यही सच्ची भक्ति है। बाकी दुनियावी चीजें तो अभी भी चल रही हैं, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी चलती रहेगी। ये कभी नहीं रुकेगी। हमारे लिए कुछ नहीं रुकने वाला। अगर हमारा साथ देगा वो परमात्मा देगा, वो ईश्वर देगा, वो सतगुरु प्यारे, वो हमारे बाबा जी देंगे। उन्हें बस यही बोलना है कि तू ही है सजना, मैं नहीं, कि सिर्फ तू ही है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। और सच कहें तो हम कुछ भी नहीं है। सब परमात्मा का है, सब उस ईश्वर का है, सब हमारे बाबा जी प्यारे सतगुरु जी का है। तो यही विनती है
कि भजन सिमरन करते चलना है। चाहे चलते फिरते, खाते पीते, सोते, कोई भी काम कर रहे हो, सिमरन रुकना नहीं चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए। उस परमात्मा को हमें हमेशा याद रखना है। जब वो हमारी इतनी देखभाल कर रहा है, हमें अच्छा खासा शरीर दिया है, आंखें, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, सब उनकी कृपा से इतना अच्छा है, तो हमें भी चाहिए कि उनकी बातों को माना जाए, उनके बताए हुए रास्ते पर चला जाए, उनके बताए हुए रास्ते को अमल में लाया जाए। तो विनती है कि जरूर भजन सिमरन करना है, जितना भी समय मिले जरूर बैठना। राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। तो आप जी ने कई बार देखा होगा कि हम चलते फिरते सिमरन करते रहते हैं। जिन भी सत्संगी भाइयों बहनों को, बच्चियों को नामदान की बख्शिश हो गई है, उन्हें ये चीज पता होगी, हम चलते फिरते सिमरन करते हैं। तो कई बार हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या चलते फिरते सिमरन करना हम लोगों के लिए सही है? क्या वो परमात्मा तक आवाज जो है वो पहुंच पाएगी? क्या वो सिमरन कभी सफल हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा? तो ये शंका हम सभी के मन में, हम सभी के दिमाग में चलती रहती है। लेकिन आप जी ने ये जरूर सुना होगा, बाबा जी भी बहुत बार सत्संग में फरमाते हैं कि चाहे 2.5 घंटा बैठो, चाहे 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, कैसे भी हो, उस परमात्मा को याद करते चलो, उस परमात्मा का ध्यान करते हमें चलना है, हमें उसका ध्यान करना है, उसका हमेशा शुक्रिया करना है। तो ये कभी भी गिनती में नहीं पड़ना, गिनती नहीं करनी कि मैंने तो आज 5 मिनट चलते हुए किया, 2 मिनट खाना बनाते हुए किया और 10 मिनट मैंने खाना पकाते हुए भी सिमरन किया। तो ये चीजें सिर्फ बाहरी हैं, तो हमें इन्हें कभी भी काउंट नहीं करना है, इन्हें काउंटेबल में नहीं लाना है। सदैव सिमरन करते चलिए और उसकी गिनती और उसकी तुलना भी कभी किसी से नहीं कीजिए। कई सत्संगी भाई बहन होते हैं जिनके मन में विचार उथल पुथल करते रहते हैं। वो पूछते भी हैं कि आप जी का सिमरन कैसा चल रहा है, आप जी तो बहुत बढ़िया भक्ति करते होंगे। तो उन्हें हम क्या जवाब? कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। बोलिए, मालिक का दिया हुआ सब है। उस मालिक की दया मेहर बहुत है, उन्होंने हमें बहुत दिया, बहुत बख्शिश की है। जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम है। तो कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए कि उनका सिमरन कैसा चल रहा होगा, मेरा तो बहुत कम चल रहा होगा। ये सारी चीजें हमें बाहरी आवरण में घुमा देती है और हम लोगों को उनसे आगे बढ़ना है। हमें आंतरिक दर्शन करने हैं, बाहरी दर्शन नहीं करने, बाहरी शब्दों में या बाहरी बातों में नहीं फंसना है। तो सिमरन को कंटिन्यू करते रहिए, बाबा जी का ध्यान लगाते चलिए और सदैव उन्हें महसूस करते चलिए। वो सदैव हमारे पास रहते हैं, सदैव हमारे साथ चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, है ना। तो ये कभी नहीं काउंट करना है कि अगर हम चल रहे हैं तो वो सिमरन हमारा काउंट होगा ही नहीं होगा। हमारा प्रेम वहां देखा जाएगा, हमारी सच्ची भावना वहां देखी जाएगी। जब अंत समय आएगा तो वो प्रेम देखा जाएगा, वो हमारी उस परमात्मा के प्रति वो दया भाव, वो प्रेम भाव, वो सच्ची भक्ति देखी जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि चलते फिरते सिमरन हुआ है, खाना खाते पकाते सिमरन हुआ है, कपड़े धोते समय सिमरन नहीं हुआ। ये नहीं देखा जाए।
उस परमात्मा के लिए हम सब एक हैं। हम यूं ही दुनिया में यूं ही अपना दिमाग, अपना जो शंकाएं हैं उन्हें बढ़ाए रहते हैं। बस यूं ही हम यूं ही अपना दिमाग खराब करके रखते हैं कि ऐसे नहीं, वैसे होगा, वैसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है। तो इन झंझट में कभी मत फंसना। सदैव एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए अपने परिवार में सच्ची श्रद्धा बनाते हुए अपने परिवार को भी आगे बढ़ाना है। उस सच्ची लगन उन्हें भी सिखानी है। सत्संग, भजन, सुमिरन की लाइन में उनको लगाना है। अच्छे संस्कारों से अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। तभी हम सफल हो पाते हैं। वो बच्चे लक्की हो जाएंगे जिनके घर में सत्संगी माँ बाप हैं, सत्संगी दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जिनकी कृपा से वो सत्संग में जा पा रहे हैं। लेकिन उनसे भी बड़ी कृपा, उनसे भी बड़ी दया उस मालिक की जो हमसे वो सारी चीजें करवा रहा है। उनकी कृपा है कि वो हमें सत्संग में बिठा रहा है, हमसे भजन सिमरन करवा रहा है। ये उसकी दया मेहर है। हम नहीं होते कुछ भी करने वाले, वो परमात्मा है सब कुछ करने वाला। हमें नहीं इतनी ताकत कि हम अभी उठ के चल पाए। हमें नहीं ताकत कि मैं जैसे अभी बात कर रही हूं कल भी कर पाऊं। ये उस परमात्मा की बख्शिश है, उस परमात्मा की दया मेहर है जो हम सब पर होती है। हमें भी चाहिए कि हम उस परमात्मा को सदैव याद रखें, सदैव उनकी आज्ञा का पालन करें। जो जिनमें उनकी खुशी है उन चीजों को करने की कोशिश करें। गलत चीजों की तरफ ना जाएं। अपना ध्यान, अपना मन, मस्तिष्क, हृदय सब पॉजिटिविटी की तरफ लाएं, सकारात्मकता की तरफ लाएं। नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास ना आने दें। तो हमें जरूर चाहिए कि हम 5 मिनट, 10 मिनट, है ना, 15 मिनट, 25 मिनट, जितना भी हमें समय मिले, वक्त मिले, हमें जरूर सिमरन करना है। हमें उस परमात्मा को जरूर याद करना है। यही सच्ची भक्ति है। बाकी दुनियावी चीजें तो अभी भी चल रही हैं। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी चलती रहेगी। ये कभी नहीं रुकेगी। हमारे लिए कुछ नहीं रुकने वाला। अगर हमारा साथ देगा वो परमात्मा देगा, वो ईश्वर देगा, वो सतगुरु प्यारे, वो हमारे बाबा जी देंगे। उन्हें बस यही बोलना है कि तू ही है सजना, मैं नहीं, कि सिर्फ तू ही है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। और सच कहें तो हम कुछ भी नहीं है। सब परमात्मा का है, सब उस ईश्वर का है, सब हमारे बाबा जी प्यारे सतगुरु जी का है। तो यही विनती है कि भजन सिमरन करते चलना है। चाहे चलते फिरते, खाते पीते, सोते, कोई भी काम कर रहे हो, सिमरन रुकना नहीं चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए। उस परमात्मा को हमें हमेशा याद रखना है। जब वो हमारी इतनी देखभाल कर रहा है, हमें अच्छा खासा शरीर दिया है, आंखें, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, सब उनकी कृपा से इतना अच्छा है, तो हमें भी चाहिए कि उनकी बातों को माना जाए, उनके बताए हुए रास्ते पर चला जाए, उनके बताए हुए रास्ते को अमल में लाया जाए। तो विनती है कि जरूर भजन सिमरन करना है। जितना भी समय मिले जरूर बैठना। राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। तो आप जी ने कई बार देखा होगा कि हम चलते फिरते सिमरन करते रहते हैं। जिन भी सत्संगी भाइयों बहनों को, बच्चियों को नामदान की बख्शिश हो गई है, उन्हें ये चीज पता होगी, हम चलते फिरते सिमरन करते हैं। तो कई बार हमारे दिमाग में ये सवाल आता है
कि क्या चलते फिरते सिमरन करना हम लोगों के लिए सही है? क्या वो परमात्मा तक आवाज जो है वो पहुंच पाएगी? क्या वो सिमरन कभी सफल हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा? तो ये शंका हम सभी के मन में, हम सभी के दिमाग में चलती रहती है। लेकिन आप जी ने ये जरूर सुना होगा, बाबा जी भी बहुत बार सत्संग में फरमाते हैं कि चाहे 2.5 घंटा बैठो, चाहे 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, कैसे भी हो, उस परमात्मा को याद करते चलो, उस परमात्मा का ध्यान करते हमें चलना है, हमें उसका ध्यान करना है, उसका हमेशा शुक्रिया करना है। तो ये कभी भी गिनती में नहीं पड़ना, गिनती नहीं करनी कि मैंने तो आज 5 मिनट चलते हुए किया, 2 मिनट खाना बनाते हुए किया और 10 मिनट मैंने खाना पकाते हुए भी सिमरन किया। तो ये चीजें सिर्फ बाहरी हैं, तो हमें इन्हें कभी भी काउंट नहीं करना है, इन्हें काउंटेबल में नहीं लाना है। सदैव सिमरन करते चलिए और उसकी गिनती और उसकी तुलना भी कभी किसी से नहीं कीजिए। कई सत्संगी भाई बहन होते हैं जिनके मन में विचार उथल पुथल करते रहते हैं। वो पूछते भी हैं कि आप जी का सिमरन कैसा चल रहा है? आप जी तो बहुत बढ़िया भक्ति करते होंगे। तो उन्हें हम क्या जवाब? कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। बोलिए, मालिक का दिया हुआ सब है। उस मालिक की दया मेहर बहुत है, उन्होंने हमें बहुत दिया, बहुत बख्शिश की है। जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम है। तो कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए कि उनका सिमरन कैसा चल रहा होगा, मेरा तो बहुत कम चल रहा होगा। ये सारी चीजें हमें बाहरी आवरण में घुमा देती है और हम लोगों को उनसे आगे बढ़ना है। हमें आंतरिक दर्शन करने हैं, बाहरी दर्शन नहीं करने, बाहरी शब्दों में या बाहरी बातों में नहीं फंसना है। तो सिमरन को कंटिन्यू करते रहिए, बाबा जी का ध्यान लगाते चलिए और सदैव उन्हें महसूस करते चलिए। वो सदैव हमारे पास रहते हैं, सदैव हमारे साथ चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, है ना। तो ये कभी नहीं काउंट करना है कि अगर हम चल रहे हैं तो वो सिमरन हमारा काउंट होगा ही नहीं होगा। हमारा प्रेम वहां देखा जाएगा, हमारी सच्ची भावना वहां देखी जाएगी। जब अंत समय आएगा तो वो प्रेम देखा जाएगा, वो हमारी उस परमात्मा के प्रति वो दया भाव, वो प्रेम भाव, वो सच्ची भक्ति देखी जाएगी। ये नहीं देखा जाए कि चलते फिरते सिमरन हुआ है, खाना खाते पकाते सिमरन हुआ है, कपड़े धोते समय सिमरन नहीं हुआ। ये नहीं देखा जाए। उस परमात्मा के लिए हम सब एक हैं। हम यूं ही दुनिया में यूं ही अपना दिमाग, अपना जो शंकाएं हैं उन्हें बढ़ाए रहते हैं। बस यूं ही हम यूं ही अपना दिमाग खराब करके रखते हैं कि ऐसे नहीं, वैसे होगा, वैसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है। तो इन झंझट में कभी मत फंसना। सदैव एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए अपने परिवार में सच्ची श्रद्धा बनाते हुए अपने परिवार को भी आगे बढ़ाना है। उस सच्ची लगन उन्हें भी सिखानी है। सत्संग, भजन, सुमिरन की लाइन में उनको लगाना है। अच्छे संस्कारों से अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, तभी हम सफल हो पाते हैं। वो बच्चे लक्की हो जाएंगे जिनके घर में सत्संगी माँ बाप हैं, सत्संगी दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जिनकी कृपा से वो सत्संग में जा पा रहे हैं। लेकिन उनसे भी बड़ी कृपा, उनसे भी बड़ी दया उस मालिक की,
जो हमसे वो सारी चीजें करवा रहा है। उनकी कृपा है कि वो हमें सत्संग में बिठा रहा है, हमसे भजन सिमरन करवा रहा है। ये उसकी दया मेहर है। हम नहीं होते कुछ भी करने वाले, वो परमात्मा है सब कुछ करने वाला। हमें नहीं इतनी ताकत कि हम अभी उठ के चल पाए, हमें नहीं ताकत कि मैं जैसे अभी बात कर रही हूं कल भी कर पाऊं। ये उस परमात्मा की बख्शिश है, उस परमात्मा की दया मेहर है जो हम सब पर होती है। हमें भी चाहिए कि हम उस परमात्मा को सदैव याद रखें, सदैव उनकी आज्ञा का पालन करें। जो जिनमें उनकी खुशी है उन चीजों को करने की कोशिश करें, गलत चीजों की तरफ ना जाएं। अपना ध्यान, अपना मन, मस्तिष्क, हृदय सब पॉजिटिविटी की तरफ लाएं, सकारात्मकता की तरफ लाएं, नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास ना आने दें। तो हमें जरूर चाहिए कि हम 5 मिनट, 10 मिनट, है ना, 15 मिनट, 25 मिनट, जितना भी हमें समय मिले, वक्त मिले, हमें जरूर सिमरन करना है, हमें उस परमात्मा को जरूर याद करना है। यही सच्ची भक्ति है। बाकी दुनियावी चीजें तो अभी भी चल रही हैं, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी चलती रहेगी, ये कभी नहीं रुकेगी। हमारे लिए कुछ नहीं रुकने वाला। अगर हमारा साथ देगा वो परमात्मा देगा, वो ईश्वर देगा, वो सतगुरु प्यारे, वो हमारे बाबा जी देंगे। उन्हें बस यही बोलना है कि तू ही है सजना, मैं नहीं, कि सिर्फ तू ही है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। और सच कहें तो हम कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का है, सब उस ईश्वर का है, सब हमारे बाबा जी प्यारे सतगुरु जी का है। तो यही विनती है कि भजन सिमरन करते चलना है, चाहे चलते फिरते, खाते पीते, सोते, कोई भी काम कर रहे हो, सिमरन रुकना नहीं चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए। उस परमात्मा को हमें हमेशा याद रखना है। जब वो हमारी इतनी देखभाल कर रहा है, हमें अच्छा खासा शरीर दिया है, आंखें, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, सब उनकी कृपा से इतना अच्छा है, तो हमें भी चाहिए कि उनकी बातों को माना जाए, उनके बताए हुए रास्ते पर चला जाए, उनके बताए हुए रास्ते को अमल में लाया जाए। तो विनती है कि जरूर भजन सिमरन करना है, जितना भी समय मिले जरूर बैठना। राधा स्वामी जी।